तमिलनाडु की शांत सड़कों पे आजकल हलचल है। टेंशन இருந்தாலும் சரி யுரேனியம் இருந்தாலும் சரி பெரிய ராக்கெட் இருந்தாலும் சரி நாங்க விட மாட்டோம்। लाल झंडों बुलंद नारों के साथ सड़क पे उतरी भीड़ पहली नजर में आम प्रदर्शन का हिस्सा लग सकती है, लेकिन इसकी गहराई आपको झकझोर के रख देगी। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के जैन समुदाय का गुस्सा है। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि अति अल्पसंख्यक तमिल जैनी हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा आवंटित टंगस्टन खनन परियोजना का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों तमिलनाडु की इस छोटी सी कम्युनिटी को, जैन कम्युनिटी को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ी? आइए जानते हैं विस्तार से। तमिलनाडु के अरत्तापट्टी शहर में एक चट्टान, जिसे देखकर लगता है कि समय के प्रभाव से उसकी कमर झुक सी गई है, लेकिन इतिहासकारों के अध्ययन से पता चलता है कि ये चट्टान तमिलनाडु के जैन इतिहास की सबसे प्राचीनतम गवाहियों में से एक है। इस पर खुदी हुई प्राचीन ब्राह्मी लिपि शुरुआती तमिलनाडु के शिलालेखों में से एक है, जिसकी डेटिंग 2200 साल पुरानी है। प्राचीन काल में जैन मुनि इन्हीं चट्टानों पर गुफाओं में रहा करते थे। दिन के समय में आहार लेकर के वापस इन्हीं चट्टानों में तपस्या करने के लिए आया करते थे। और आज भी तमिलनाडु के सभी हिस्सों में ऐसी गुफाएं पाए जाना आम बात है, जिनमें ब्राह्मी लिपि में शिलालेख खुदे हुए होते हैं, जैसे सित्तनवासल, समनार हिल्स, कलगुमलई के अलावा सैकड़ों जगहों पर जैन बेट्स आपको मिल जाएंगे, जहां जैन मुनि कभी तपस्या किया करते थे। और इन्हीं ऐतिहासिक गुफाओं में से सबसे प्रमुख गुफा है मदुरै के अरत्तापट्टी की ये गुफा। भगवान आदिनाथ की एक हजारों साल पुरानी मूर्ति तमिल शैली में चट्टान पे खुदी हुई है, जिसे बड़ी बारीकी से तराशा गया है। और यहीं अरत्तापट्टी की सबसे महत्वपूर्ण वो जैन गुफा, जहां 2200 साल पहले ब्राह्मी लिपि का शिला शासन भी प्राप्त होता है। ये जैनियों के लिए क्या महत्व रखती है, इसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि महान जैनाचार्य श्री देवनंदी जी, धरसेनाचार्य जी के गुरु वीरसेनाचार्य, पद्मनंदी आदि महान मुनिराजों ने यहाँ तपस्चरण किया है। लेकिन आज इन गुफाओं पर नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए तमिल के जैनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरत्तापट्टी, जो 2022 में तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ समनार, रॉककट मंदिर, वट्टेलुट्टू शिलालेख जैसे प्राचीन स्मारक तो हैं ही, इसके अलावा यह दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों जैसे रसाली तोते का घर भी है। इसके बावजूद वेदांत समूह की एक सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस क्षेत्र में टंगस्टन खनन शुरू करने के लिए एक निविदा प्राप्त कर ली है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी तक दे दी है। इस कदम ने स्थानीय निवासियों के कड़े विरोध को जन्म दिया, और इसी परियोजना से प्रभावित होने वाला अरत्तापट्टी का ये जैन क्षेत्र भी है। अगर ये परियोजना लागू हुई तो हमारी यह जैन विरासत, जो 2200 साल पुरानी प्राचीन जैन विरासत है, हम उससे हाथ धो बैठेंगे। पहली बार नहीं है जब जैन धरोहर को इस तरह माफियाओं और सरकारी आदेशों का शिकार होना पड़ रहा है। ग्रेनाइट माफियाओं ने पहले ही तमिलनाडु की कई प्राचीन गुफाओं और जैन तीर्थों को तहस नहस कर दिया। कई जैन तीर्थ, जैन बेट्स, जैन गुफाओं को इन माफियाओं ने पत्थर के लिए नष्ट कर डाला, काट डाला, जिनका आज कोई रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। ये खनन माफिया हमारे तीर्थों, पहाड़ों को खोदकर सपाट करना चाहते हैं। उनके लिए हमारी गुफाओं, मंदिर, मूर्तियों की कोई कीमत नहीं है, सिवाय एक पत्थर के टुकड़े के। 2019 में हुए सिकरजी आंदोलन में भी सिकरजी के पवित्र पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ विश्व जैन संगठन ने जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी। इसी तरह गिरिराज श्री सत्युंजय महातीर्थ पर हो रहे अवैध खनन को बंद करने की मांग सूरत, दिल्ली, अहमदाबाद के गलियारों में गूंजी थी, जो सरकार के नाक के नीचे हो रहा था। कहीं ये खनन रात के अंधेरे में चोरी छिपे होता है, तो कहीं ये सरकारी आदेशों से खुलेआम होता है। और आज यही स्थिति तमिलनाडु के मदुरै जिले के अरत्तापट्टी शहर की है। हमें एकजुट होकर के इस टंगस्टन परियोजना का विरोध करना चाहिए और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए कि तमिल जैनियों की मांगों को सुना जाए और तत्काल प्रभाव से इस परियोजना पर बैन लगाया जाए। हमारा संकल्प और एकजुटता ही हमारे जैन तीर्थों की रक्षा कर सकती है। ये वक्त चुप बैठने का नहीं है, ये वक्त एकजुट होने का है।
तमिलनाडु की ये हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन गुफाएं सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, कोई मार्बल नहीं है, कोई घरों में लगने वाले टाइल्सों का ढेर नहीं है। ये हमारी आस्था, इतिहास, संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। संपूर्ण उत्तर भारत से एक आवाज इन अति अल्पसंख्यक तमिल जैनियों के लिए उठनी चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि हम अकेले नहीं हैं। संपूर्ण भारतवर्ष की जैन कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हुई है। अरत्तापट्टी की इस प्राचीन जैन गुफा के लिए हो रहा यह संघर्ष सिर्फ तमिल जैनियों का नहीं है, बल्कि उस हर इतिहास प्रेमी का है जो अपने पुरातत्व से, जो अपने इतिहास से प्रेम करता है। अगर आज हमने एकजुट होकर के आवाज़ नहीं उठाई तो 2200 साल प्राचीन यह जैन तीर्थ क्षेत्र अरत्तापट्टी की गुफाएं इस परियोजना की भेंट चढ़ जाएंगी। वैसे भी मदुरै में हम अपना सारा सब कुछ खो चुके हैं। अब जो बचा है, अगर हम उसे भी नहीं बचा पाए तो हम पर लानत है। अब हमें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, नहीं तो कल जब हम इन पहाड़ों को देखने जाएंगे तो सिर्फ खंडर, टूटे पत्थर, जमीन से उठता काला धुआं और खूनी आंख से बहे आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय जैन। जियो जैन के थ्रू मैंने आपसे अपनी बात कही है। आप भी ये वीडियो अपने समाज के बड़े अधिकारियों को, मुनि राजों को, साधु साध्वियों को दिखाएं और तमिल जैनियों के लिए आवाज़ बुलंद करें, ना सिर्फ इस बार बल्कि हर बार, क्योंकि तमिलनाडु में हमारा बहुत सारा जैन इतिहास समाया हुआ है जिसकी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।